हमने 5 ऐसे स्टॉक्स आपको बताए जहां पर एक नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से कमजोरी देखी जा रही है। रोल्टा इंडिया, पुंज, लॉयड, जाइकॉम, ये कुछ शेयर्स है जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आप अवॉइड करें इन स्टॉक्स को फिलहाल। साथ ही बात हुई जुबिलेंट फूड्स और सन फार्मा की। इसके अलावा एमटेक ऑटो और एमटेक ग्रुप के बारे में भी संदीप ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि कंपनी की सिचुएशन अभी कैसी है। डेट रिडक्शन के लिए कंपनी अपने एसेट्स की बिक्री की प्लानिंग तो कर रही है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो आप अभी अगर इन खबरों के बीच में इन स्टॉक को चेस करने का प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि नुकसान आपको पहुंच सकता है। लेकिन अब बात करते हैं पेनी स्टॉक की जिसने एक ह्यूज मूवमेंट दिया है, लेकिन उस मूवमेंट के पीछे की वजह क्या रही, क्या कंपनी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है, क्या इन स्टॉक्स को आपको खरीदना चाहिए, ये समझ लेते हैं। अंचल बताइए आज का पेनी स्टॉक कौन सा आपने पिक किया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स कैसे हैं? शुक्रिया दीपाली। देखिए आज का जो पेनी स्टॉक है उसका नाम है वीकेजी इंफ्रा डेवलपर्स। देखिए इंफ्रा कारोबार से कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कारोबार में है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सप्लाई कारोबार में है। लेकिन कंपनी की अगर आप फाइनेंशियल्स की सबसे पहले बात करें तो उसकी सालाना बिक्री करीब 5.5 करोड़, तो वही मुनाफा महज 10 लाख का है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें कंपनी पे करीब 47 लाख का कर्ज है और सिर्फ 9 लाख रुपए कैश है। इसके अलावा कंपनी में जो प्रमोटर हैं उनके पास कंपनी की करीब 26.33% हिस्सेदारी है, जिसमें से 77% हिस्सेदारी इस समय लॉक्ड इन है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये प्लेस शेयर है शेयर किस स्टेट में, क्योंकि ऑलरेडी लॉक इन स्टेट में है। तो अगर आगे चल के प्रमोटर्स रकम जुटाना चाहते तो उनके पास कुछ हिस्सेदारी बची ही नहीं है रकम जुटाने के लिए, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। साथ ही कंपनी ने आज तक कभी कोई डिविडेंड नहीं दिया है। एज सच कोई मेजर रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं आई थी। पीछे 4 क्वार्टर्स के आप नतीजे देख लें, ऐसा कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं था, जिसके बावजूद भी शेयर में एक अच्छा सर्ज देखने को मिला। कोई बेसिस नहीं है, फाइनेंशियल्स बेहद वीक है, हाई डेट कंपनी। अगर आप मुनाफे से कंपेयर करें तो कंपनी के ऊपर करीब 4 गुना ज़्यादा कर्ज है, बेहद बुरी स्थिति है, कैश बहुत लिमिटेड है और उसके बावजूद भी शेयर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा शेयर है जिससे बचना ज़रूरी है। श्योर अंचल, बट संजीव, या क्विक रिएक्शन वीकेजे इंफ्रा डेवलपर जैसे अंचल ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि यहाँ पे लेके बहुत लार्जर कंसर्न्स बने हुए हैं, कैश फ्लो में कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट हिस्सेदारी का 77% इज इन लॉक इन, और यहाँ से लेके वो सब कुछ जो होना चाहिए एक फंडामेंटली साउंड कंपनी बनाने के लिए वो कुछ भी नहीं है। आप कुछ कमेंट ऑफर करना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल। देखिए जैसा कि आपने खुद ही कहा कि फंडामेंटली साउंड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर फंडामेंटल ही वीक हैं। आप देखिए जैसा आपके सहयोगी ने बताया है कि सेल्स 5.3 करोड़ का है, प्रॉफिट 10 लाख की है। आप मार्जिन देखिए तो काफ़ी कम मार्जिन में व्यापार हो रहा है। दूसरा हाई डेट है, डेट काफ़ी हाई है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पर डेट हाई होता है कंपनियों का, वो मुझे कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर रखता है। दूसरा कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। जब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं क्यों इन सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करूं जहां पर फाइनेंशियल बिल्कुल जीरो और डिविडेंड भी कंपनियां देती नहीं है। तो मैं एक अच्छी और गुड फाइनेंशियल कंपनी में ध्यान लगाऊंगा जहां पर जिसके फंडामेंटली साउंड कंपनी हो और जहां से मुझे डिविडेंड भी मिलता रहे। तो मेरी इन्वेस्टरों को यहाँ राय होगी कि इन सब कंपनियों से बचे रहें और एक अच्छी और फंडामेंटली साउंड कंपनी में निवेश करें जहां पर आपकी आय बरकरार रहे। बिल्कुल, अच्छी कंपनी चुने, अच्छे फंडामेंटल्स वाली, ताकि आपको नुकसान ना हो। वीकेजी इंफ्रा डेवलपर्स की अभी अंचल ने बातचीत की। आप देखिए स्टॉक प्राइस का मूवमेंट, अगर इस साल की शुरुआत से आप देखेंगे यानी 1 जनवरी 2016 से अब तक का परफॉर्मेंस, तो ये 28 रुपए का शेयर 99 रुपए का हो चुका है। वहीं अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ भी ऐसा इंकरेजिंग नहीं है जो कि इस तेजी को सपोर्ट करता हो। और अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे स्टॉक में तो वो भी काफी कम रहते हैं, यानी जो लिक्विडिटी होती है इस तरह के स्टॉक्स में वो काफी कम होती है कि इन केस अगर आपने एंट्री ले भी ली तो आपके लिए एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रैप होने की संभावना बहुत यहाँ पर ज्यादा होती है, क्योंकि इन तरह के शेयरों में प्रॉब्लम यही होती है कि चलते हैं तो एक साथ मूव देते हैं और जब गिरते हैं तो इतनी तेजी से गिरते हैं कि आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो पर्पज यही है आपको आगाह करना कि अगर इस तरह के प्राइस एक्शन से अट्रैक्ट होकर आप खरीदने के बारे में कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, दूर रहिए स्टॉक से। शुक्रिया आपका अंचल बताने के लिए आज का पेनी स्टॉक। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एक अर्निंग्स की। हालांकि हम बात कर रहे हैं डेंजर जोन में, लेकिन जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो डेंजर जोन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पोस्ट की है। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। आज जो नंबर्स आए हैं, जो नेट प्रॉफिट्स हैं, वहां पर हमने
176% का उछाल देखा है। 4.5-5 करोड़ से बढ़कर ये 13 करोड़ के आसपास रहा है। और अगर एबिटा या फिर रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से देखें तो भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। एबिटा परसेंटेज आप देखिए 9.7% से बढ़कर 14.2% रहा है। इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए मिस्टर सौरभ मित्तल हमारे साथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज के। मिस्टर मित्तल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज की ओर से पोस्ट हुई हैं। क्वार्टर फोर में भी हमने देखा है रेवेन्यू ग्रोथ हो या फिर मार्जिन हो अच्छे रहे हैं। आप आउटलुक बता सकते हैं FY17 पर्सपेक्टिव से, ये पूरा ही ईयर रेवेन्यू या फिर मार्जिन पर्सपेक्टिव से कैसे रहने वाला है कंपनी के लिए? फाइनेंशियल 17 हम उम्मीद कर रहे हैं कि 12 से 15% के बीच में रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी में हो सकती है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 13.5 से 14% के बीच में लगभग स्टैंड करना चाहिए। तो ये लगभग हमारी टारगेट या अभी जो दिख रही है सिचुएशन बाजार की, कॉस्ट की, प्रोडक्ट्स की, उसमें हम ये कह सकते हैं अभी। जी मिस्टर मित्तल, जैसे लार्जली गोइंग फॉरवर्ड आपका दिस इज द फर्स्ट कंपैरेबल क्वार्टर सिंस द टाइम यू आर लिस्टेड इन लास्ट मार्च 2015, बट आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी है? एंड यू हैव एक्सपैंडेड योर लैमिनेशन कैपेसिटी बाय 20% लास्ट ईयर, और गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से वर्टिकल्स से आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स देखते हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजी क्या है आपकी? हमने लास्ट साल 1.5 साल में अब देखे तो लैमिनेट्स में हमने कैपेसिटी ऐड की 20%। हमने विनियर कैटेगरी में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। हमने इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग का कंपनी ने प्लांट लगाया है। इंजीनियर्ड डोर्स का भी कंपनी ने फैक्ट्री प्लांट लगाया है, जो हम कमर्शियल प्रोडक्शन लास्ट ईयर डिक्लेयर किए थे। तो हमारे दो लार्ज कैटेगरीज हैं जिसको हम लैमिनेट्स एंड अलाइड एक में कहते हैं, जिसमें लैमिनेट्स, कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स, मेलामिन फेस चिपबोर्ड के प्रोडक्ट्स आते हैं, और डेकोरेटिव विनियर्स एंड अलाइड जिसमें डेकोरेटिव विनियर्स, इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग एंड इंजीनियर्ड डोर्स। तो इस हिसाब से हम अपना बिजनेस क्लासिफाई करते हैं। तो अक्रॉस कैटेगरीज हमने कैपेसिटी एडिशन, कैपेसिटी क्रिएशन, कैपेबिलिटी क्रिएशन, कैपेबिलिटी एडिशन हमने किया है। सो इस साल फाइनेंशियल ईयर 16 को देखें तो लैमिनेट्स की बिजनेस भी हमारी ग्रो की डोमेस्टिक में। हमारा विनियर का बिजनेस, विनियर डेकोरेटिव विनियर अलोन 25-30% ग्रो किया है। फ्लोरिंग का बिजनेस हालांकि काफी नया है, बट वहाँ भी हमें परसेंटेज से ऑब्वियसली ग्रोथ आई बिकॉज कोई कंपेरेबल बेस नहीं था। तो फाइनेंशियल ईयर 17 आई थिंक सारे बिजनेसेस ग्रो करेंगे एंड कुछ जगह परसेंटेजेस ज्यादा होंगे बिकॉज बेस कम होगा, बट ओवरऑल जैसा आपको मैंने कहा था 12 से 15% रेवेन्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, वेल थैंक्स मिस्टर मित्तल जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर।